हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और अभी का जो सीन है कुछ ऐसा है। आज जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है। हम बात करेंगे बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस और जियोग्राफिक टंग भी जिसको बोलते हैं। एक तरह से जो वाइट पैचेस आप फोटो में देख सकते हो, वाइट पैचेस हमारी पूरी जीभ के ऊपर हो जाते हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्यों हैं और क्या चीज़ होती है ये, क्या इसके कोजेज़ हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट प्लान हमारा बनता है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस हैं जो वीडियोस की वो आपको मिलती रहे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस जिसको जियोग्राफिक टंग भी बोला जाता है। एक तरह से मैं आपको बताता हूँ कि आइलैंड होता है ना, जैसे तो तुम देख सकते हो कि आइलैंड की तरह एक तरह से पूरी जीभ के ऊपर एक तरह से पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, कई बार रेड होते हैं ये पैचेस, कई बार वाइट तरह के, मैक्सिमम वाइट पैचेस हमारे जीभ पे देखने को मिलते हैं जिसको जियोग्राफिक। कई बार मैंने देखा है कि लोगों को ये लगता है कि ये एक तरह से कैंसरस चीज़ है। ये कैंसरस चीज़ नहीं होती। एक दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता दूं कि एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको पता होगा कि बिनाइन और मैलिग्नेंट क्या होता है। बिनाइन जो होता है वो पर्टिकुलर अगर जिस जगह पे होगी ये चीज़, जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो गया किसी भी चीज़ पे जगह पे, तो वो वहीं तक रहती है, वो अदर पार्ट में डिवाइड नहीं करती, दूसरी जगह को इन्वॉल्व नहीं करती। तो मतलब मैलिग्नेंट अगर चीज़ मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट में क्या होता है कि वो अलग दूसरी जगह पे भी वो स्प्रेड होती है, मैलिग्नेंसी उसकी बढ़ती चली जाती है, मैलिग्नेंट हो जाता है वो। तो मैलिग्नेंट अगर हो गया तो वो कैंसरस होगा पक्का, मैलिग्नेंसी तो मतलब वो अदर पार्ट्स को भी इन्वॉल्व करेगा अगर मैलिग्नेंट हो गया तो। बट जो ये ज्योग्राफिक टंग है, ये आपने इसका दूसरा नाम है बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन भी रहेगा तो ये नॉन कैंसरस है, तो आपको डरने की चीज़ जरूरत नहीं है। और ना ही ये एक तरह से डरने की चीज़ है कि हमें कैंसर ये वाली चीज़ तो नहीं है। वाइट पैचेस देखने में बुरे लगते हैं बट ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्रीटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आप बात करेंगे इसके हम सिम्टम्स की। देखो जनरली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। कई बार अगर बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ जाती है तो वो बढ़ती है किस कारण, हमारी बैड हैबिट्स के कारण। अगर हम अरिका नट कंज्यूम कर रहे हैं, अरिका नट मतलब जो सुपारी होती है, जो हम पान वगैरह खाते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल करते हैं या फिर हमारे पेट में कुछ किसी तरह से एसिडिटी है, तो इस तरह की कुछ चीज़ों से क्या होता है वो या फिर हमारा ओरल जो हाइजीन है वो सही नहीं है। ठीक है, बैड हैबिट्स हैं हमें, तो उसके कारण क्या होगा, एक तरह से बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो सकती है, रेडिश इसमें एक तरह से डिस्कलरेशन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन इतनी ज़्यादा होगी कि आपको कई बार पेन भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये चीज़ है, बट घबराने की चीज़ नहीं है। आप एक तो बैड हैबिट्स को छोड़ें, ठीक है, उसी टाइम उससे काफ़ी आराम आएगा। धीरे धीरे कम करें और चीज़ें मैं आपको ट्रीटमेंट प्लान में बताऊंगा कि किस चीज़ से आपको आराम आएगा। अब बात करेंगे इसके कोजेज़ की। अब कोजेज़ में इसका देखो, सबसे पहले तो होता है स्ट्रेस की वजह से होता है ये। सेकेंड, हमारा कोई एसिडिटी है पेट में, ठीक है, केमिकल बर्न, जिस मतलब केमिकल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है मुंह के अंदर एसिडिटी के कारण, या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें हम जो खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे कि एसिड बन रहा है पेट के अंदर, तो उसकी वजह से भी एक तरह से जीभ में इस तरह की डिस्कलरेशन होगी, जियोग्राफिक टंग हो सकता है। थर्ड चीज़ है हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोन्स अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो उसके कारण भी हमारा ये जो टंग है इसके ऊपर वाइट पैचेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद डायबिटिक, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें भी एक तरह से हमें जियोग्राफिक टंग एलर्जी को मिलेगी। एलर्जी के जिनको है एलर्जी वाले केसेस में भी एक तरह से बैड हैबिट्स में वही आ जाता है, स्मोकिंग, गुटखा, पान, तंबाकू, कुछ भी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे भी जियोग्राफिक टंग। अब हम अब अगर लंबे टाइम से आपको है और बर्निंग सेंसेशन भी है तो आप इसको एक तरह से डायग्नोस कराना आपका बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि एक तरह से डायग्नोसिस से हमारा एक जो डॉक्टर होता है उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक चीज़ होती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है, टर्म होती है। तो उसमें क्या है, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में से, जैसे ल्यूकोप्लेकिया इस तरह से हो सकता है, लाइकन प्लेनस हो सकता है, कैंडिडियासिस हो सकता है। तो उससे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो हमें डायग्नोस बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि उसी हिसाब से हमारा जो
लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो मैनेज हो सके और आगे हमारी ये जो चीज़ है ये हमें दिक्कत आई है। अब बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर इसका पेन होता है, ज़्यादा सेंसेशन बढ़ जाती है तो टॉपिकल एनेस्थीसिया मेडिसिन भी इसमें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। बट ये चीज़ ना टाइम के साथ ठीक होगी। देखो अगर आपका हैबिट्स ठीक करेंगे, माउथ का जो हाइजीन है आपका, ओरल हाइजीन वो मेंटेन रखेंगे तो काफ़ी आपको आराम आएगा। आप टंग को साफ रखेंगे। मेनली ये है कि अगर आप रात को सोने से पहले ब्रश कर रहे हैं, कोसे पानी में नमक डाल के गुरलू कर रहे हैं, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, नमक जो है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे ओरल हाइजीन में, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा आपको अगर आप कोसे पानी में नमक डाल के कर रहे हो। वो हर किसी के घर में ईजीली अवेलेबल होता है। और आप क्या कर रहे हो, ब्रश रात को सोने से पहले कर रहे हो और माउथ वॉश जरूर कर रहे हो और हर 3 महीने में या 4 महीने में अपना ब्रश चेंज कर रहे हो। और हम अल्ट्रा सॉफ्ट जो ब्रश है उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो टंग क्लीनर है उससे हम अपनी टंग को साफ कर रहे हैं। बैड हैबिट्स हटा रहे हैं, बैड हैबिट्स कम कर देनी है, बिल्कुल ख़त्म ही कर देनी है, ठीक है, ताकि आपका जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रहे। और हाँ, अगर आपको चीज़ बढ़ती दिख रही है, ये नहीं है कि इसको अवॉइड करें, नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाएं और उसका डायग्नोस बनवाएं, ताकि आपको एक तरह से काउंसलिंग तो कम से कम हो, ठीक है, ताकि आगे जाके ये ज़्यादा आपको दिक्कत ना करे, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें भी एक तरह से अगर बर्निंग सेंसेशन है तो उसमें पेन स्टार्ट हो सकता है तो कुछ टाइम बाद। तो इस वीडियो में ये था, मैंने आपको बता दिया बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस और जियोग्राफिक टंग के बारे में, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो लोग नए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।